सभी को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ काशी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा स्थान जहां रानी भवानी ने बिटिया की जिंदा समाधि पर मंदिर बनवा दिया। काशी में 365 दिन में 365 भूखंड दान करने वाली महारानी। आइए जानते हैं उनके बारे में। मुक्तिधाम काशी धर्म के साथ ही इतिहास की भी अनोखी नगरी है। यहाँ की मिट्टी में धर्म, आध्यात्म और इतिहास के ढेर सारे किस्से कहानियाँ दफन हैं, जिनके बारे में कम लोगों को जानकारी है। यहाँ कई महान योगी सन्यासी पैदा हुए और कई राजा महाराजा, रानी महारानी यहाँ आके योगी बन गए। पश्चिम बंगाल के नाटोर राज्य की महारानी रानी भवानी इन्हीं में से एक थी। काशी में वो हर रोज़ सवेरे गंगा नहाने के बाद एक भूखंड दान करती और यह सिलसिला पूरा 1 साल तक चला। यानी रानी भवानी 365 दिन में 365 संपत्ति दान की। कम लोगों को पता है कि काशी में तमाम कुंड, मंदिर, धर्मशाला रानी भवानी के ही बनवाए हुए हैं। काशी में जितने घाट, धर्मशाला, तालाब, कुंड, कुआं, मंदिर हैं, या तो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई बनवाई हैं या रानी भवानी ने बनवाया है। रानी भवानी ट्रस्ट के प्रबंधक श्यामा प्रसाद का कहना है कि महारानी के दान पुण्य की परंपरा ट्रस्ट की तरफ से आज भी जारी रखी गई है। समय समय पर ज़रूरतमंदों को ज़रूरत के सामान जैसे कपड़े, कंबल, भोजन ट्रस्ट की तरफ से दान दिए जाते हैं। काशी में रानी भवानी के हाथ बनवाया गया तारा मंदिर में हर अमावस्या के दिन विशेष काली पूजन का आयोजन होता है। नाटोर एक समय बंगाल का एक बहुत बड़ा और संपन्न राज्य था। नाटोर की सीमा 13,000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली थी। नाटोर राज्य में वीरभूम, मुर्शिदाबाद, नादिया, राजशाही, पावना, बगुरा, रंगपुर, मेमनसिंह, जसोहर और ढाका जैसे नगर शामिल थे। बताया जाता है कि नाटोर रियासत की सालाना आमदनी उस समय भी 1.5 करोड़ रुपए से अधिक थी। रानी भवानी का जन्म 1715 में बोगरा में एक गरीब परिवार में हुआ था। 8 साल की उम्र में ही नाटोर महाराजा के दत्तक पुत्र रमाकांत के साथ उनका विवाह हो गया। रमाकांत बहुत अय्याश रहने लगे और भोग विलास में पूरी तरह डूब गए थे। राजकाज का सारा बोझ रानी भवानी के ऊपर आ गया। बाद में मराठा सरदारों के हमले में रमाकांत मारे गए। रानी भवानी विधवा हो गईं। एक बिटिया थी तारा सुंदरी, वो भी बहुत कम समय में विधवा हो गई। तारा सुंदरी सुंदरता का खजाना थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौल की नज़र तारा सुंदरी पर पड़ी तो वो उसका दीवाना हो गया। वो तारा से विवाह करने की ठान लिया। रानी भवानी बिटिया को सिराजुद्दौल से बचाने के लिए गंगा के रास्ते नाव से काशी चली आईं। बाद में उन्हें पता चला कि सिराजुद्दौल भी काशी प्रस्थान कर लिया है। फिर वो तारा से चर्चा की। तारा कहीं कि भले ही हमें जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाए, लेकिन उस पापी के हाथ हमें न दिया जाए। अंत में रानी भवानी अपने कलेजे पर पत्थर रखीं और बिटिया को जमीन में जिंदा गड़वा दी और समाधि के ऊपर रातों रात माँ तारा की मूर्ति स्थापित करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। उसके बाद उसी जगह एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। मंदिर 1752 में बनना शुरू हुआ। 1758 में बन के तैयार हुआ। बनारस के पांडे घाट मोहल्ला में मौजूद ये मंदिर आज ताराबाड़ी के नाम से जाना जाता है। बंगाल का प्रसिद्ध शक्तिपीठ दक्षिणेश्वर मंदिर भी रानी भवानी का ही बनवाया हुआ है, जहां रामकृष्ण परमहंस के बुलाने पर माँ काली हाजिर होती हैं। पहले पति और फिर बिटिया के दुनिया से जाने के बाद रानी भवानी बिल्कुल अकेली पड़ गईं। उनके भीतर वैराग्य पैदा हो गया। दान पुण्य की भावना उनके भीतर ऐसी समाई कि हर रोज़ वो गंगा स्नान के बाद एक संपत्ति दान कर दिया करती थी। यह सिलसिला पूरा 1 साल तक चला। जिस दिन दान लेने वाला कोई नहीं रहता,
उस दिन कुमार स्वामी मठ के लोग मकान भूखंड दान ले लेते थे। काशी में कुमार स्वामी मठ के ज़्यादातर संपत्ति रानी भवानी की दान दी हुई है। रानी भवानी इसके अलावा साधु सन्यासी गरीब विधवाओं को हर रोज भोजन करवाती थी। रोज कन्या का पूजन करवाया। काशी में दुर्गा कुंड से लेके तमाम कुंड, तालाब, धर्मशाला रानी भवानी के बनवाए हुए हैं। पंचकोसी मार्ग पर ज़्यादातर धर्मशाला इन्होंने ही बनवाया था। काशी के ताराबाड़ी या तारा मंदिर के बारे में कम लोगों को ही जानकारी है, लेकिन काशी में या संभवतः देश में ये अपनी तरह का इकलौता मंदिर है जहां विग्रह के नीचे एक राजकुमारी को जिंदा दफन किया गया है। रानी भवानी ने काशी के तारा मंदिर की पूजा और बाकी अन्य परंपरा को वीरभूम में स्थित मां तारा पीठ से जोड़ दिया था। आज भी मंदिर उसी परंपरा से संचालित होता है। मंदिर में कुल 4 आंगन हैं। मुख्य आंगन में मां विशालाक्षी, राधा कृष्ण, मां ललिता और गोपाल कृष्ण विराजमान हैं। पतली गलियारा से दूसरे आंगन में पहुँचें तो वहाँ अलग तरह का अनुभव होता है। यहाँ आंगन में राजकुमारी तारा सुंदरी की समाधि है और वहीं समाधि पर मां नील तारा का विग्रह स्थापित है। इसके बाद तीसरे आंगन में मां काली का मंदिर है। मंदिर के चौथे आंगन में महिषासुर मर्दिनी का अद्भुत विग्रह स्थापित है। मंदिर की स्थापत्य कला बहुत सुंदर है, जहां हर आंगन में खूबसूरत फव्वारा लगा हुआ है। नवरात्र में यहां हर दिन कुमारी पूजा और चंडी हवन होता है। गंगा किनारे बसे पांडे घाट मोहल्ला में पतली गली में मौजूद ये मंदिर बाहर से पता नहीं चलता, लेकिन अंदर जाने के बाद मंदिर की महानता का एहसास होता है। तारा मंदिर हर दिन सवेरे 6:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और उसके बाद शाम के 4 बजे से रात 10 बजे तक श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहता है। सुबह की आरती 7 बजे और रात की आरती 9 बजे होती है। इस मंदिर में जाने पर एक अलग ही अनुभूति होती है। तो दोस्तों, आपसे भी निवेदन है, आप भी यदि बनारस आएँ तो एक बार इस मंदिर का दर्शन जरूर करें। यह मंदिर महानता की एक निशानी है पूरे मानव समाज के लिए। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी शेयर करें, जिससे कि बनारस से संबंधित जरूरी वीडियोज़ उन तक समय समय पर पहुंचते रहें। धन्यवाद।